हर महीने एक टेस्ट हो रहा है, वही अभी तक उसी तरह का ही है कि टेस्ट हो रहा है। ट्रेनिंग में तो आप स्टूडेंट ही होते हो, आप अपने आप को कभी भी, मैं कहती हूँ कि अच्छी ट्रेनिंग अगर आपने करनी है तो ऑलवेज कंसीडर योर सेल्फ आ स्टूडेंट, और उसमें ये है कि आप एक विजिलेंट और अच्छे स्टूडेंट हो जाओ, मेरे जैसे नहीं बनना आपने, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट ऑर्गेनेल विच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इज लाइजोसोम्स, क्लियर। अच्छा, लाइजोसोम्स का पढ़े, आफ्टर आफ्टर डिलीवरी यूट्रस रिग्रेसेस बाय लाइसोसोम्स। अभी मैंने आपको बताया है कि लाइसोसोम्स के अंदर कौन से एंजाइम्स मौजूद होते हैं, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स, क्लियर। जबकि पेरोक्सीसोम्स के अंदर ऑक्सीडेज एंजाइम्स मौजूद थे, ये याद रखो। अब दूसरा पॉइंट लाइसोसोम्स के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया कि डिलीवरी के बाद जो यूट्रस और ब्रेस्ट की साइज रिग्रेस होकर वापस अपनी ओरिजिनल साइज पे आती है, इट इज बिकॉज ऑफ लाइसोसोम्स, क्लियर। A few months after parturition, the gradual regress of the enlarged uterus and the breast is function of the lysosomes. ये पेपर में बहुत पूछते हैं, ठीक है। A few weeks after delivery, regression of enlarged uterus and breast takes place due to the activity of lysosomes. After pregnancy and parturition, uterus reduced by lysosomes. बच्चों एक ही इन्होंने ना क्या कहते हैं, MCQ की 1000 दफा रिपीटेशन की हुई है। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ पॉइंट्स को कंपाइल करने की, और वो अभी मैं सिर्फ गायनी पे काम कर रही हूँ। गायनी की जो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह पीडीएफ, उसमें आप लोगों को रिपीटेशन मिलेगी। अब गायनी में भी ऐसा है कि वही चीज आगे की वही जाके आगे रिपीट की हुई है। ट्राई टू मेक एज पॉइंट्स एज आई कैन, और वो लेस इसी तरह बनाऊंगी कि मैं पॉइंट्स की बार बार रिपीट नहीं करूंगी, तो बुक छोटी होगी और आप लोगों को याद आसानी होगी। अच्छा, रिगार्डिंग लाइसोसोम्स, व्हाट इज ट्रू, इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। हमें पता है कि हाइड्रोलेस एंजाइम्स जो है वो आपके लाइसोसोम्स में मौजूद है। बिल्कुल आपको बार बार रिपीट रीड करके आपकी जो है याद हो जाता है पॉइंट, ये भी एक अच्छा ही है। अच्छा, रिगार्डिंग ट्रू रिगार्डिंग लाइसोसोम कंटेन्स हाइड्रोलेस, तो फिर ये पॉइंट यहाँ याद हो जाना चाहिए, इतना रिपीट करवाया है। अच्छा, a few weeks after delivery, the regression of enlarged uterus and breast takes place due to activity of lysosomes. On H&E staining, our student sees halo structure around the nucleus, तो it is lysosomes, clear। lysosomes हमें माइक्रोस्कोप के अंदर हेलो स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल खाली स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। A child presents with blindness and mental retardation. On histology, the lysosome shows a deficiency of hexosaminidase alpha. The child is suffering from Tay-Sachs disease. तो ये जो बच्चों Tay-Sachs डिजीज है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद हेक्सोस एमिनिडेज अल्फा एंजाइम वो डेफिशिएंट होता है। इसकी वजह से पेशेंट की जो ब्रेन है उसके अंदर फैट्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फैट्स वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो पेशेंट का क्या होता है, मेंटली रिटार्डेड होता है और ब्लाइंडनेस के साथ प्रेजेंट करता है। एम आई क्लियर। तो टेसाइट्स क्यों होता है, लाइजोसोमल जो एंजाइम्स थे उनके डिफेक्ट की वजह से या उनकी डेफिशिएंसी की वजह से है। अगला है विच एंजाइम डेफिशिएंसी कॉजेज पॉम्स डिजीज, इट इज लाइसोसोमल अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम, क्लियर। तो ये जो पॉम्स डिजीज है ये भी हमारे पास लाइसोसोमल डिजीज है, और ये लाइसोसोमल अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस दैट अकर्स इन लाइसोसोम्स इज फैगोसाइटोसिस, क्लियर। जो एंडोसाइटोसिस है उसके अंदर जो हमारे पास लाइसोसोम्स है उनके अंदर एंडोसाइटोसिस की कौन सी टाइप अकर हो रही होती है, वो है फैगोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस जो है हमने काफी पढ़ा था, पिनोसाइटोसिस है कि पिकोसाइटोसिस है कि फैगोसाइटोसिस है, उस डिटेल में मत पढ़ें, वो हमसे नहीं पूछते। अच्छा, प्राइमरी लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेलीज दैट कंटेन एसिड फॉस्फेटेज, क्लियर। अब लाइसोसोम्स का हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि हाइड्रोलेस एंजाइम्स मौजूद होता है, तो हमेशा याद रखो जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है उनके अंदर एसिड फॉस्फेटेज होता है। अगर वो आपको अलग करके प्राइमरी लाइसोसोम्स का पूछते हैं तो बच्चों आप करोगे एसिड फॉस्फेटेज, लेकिन अब वो जनरल पूछते हैं कि लाइसोसोम्स में कौन से एंजाइम्स मौजूद होते हैं, तो आप कहोगे हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स, क्लियर। मैं बहुत ज्यादा स्पीड में तो नहीं चल रही। ओके ओके ओके। द नेक्स्ट इज पेरोक्सीसोम्स। पहला हमने एमसीक्यू पेरोक्सीसोम्स के अकॉर्डिंग याद किया था कि पेरोक्सीसोम्स के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर कैटेलाइज्ड इन पेरोक्सीसोम्स, क्लियर। अब लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है कैटेलाइज तो पेरोक्सीसोम्स में हो रहे हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहे थे बच्चों,
अभी अभी मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया है कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही थी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। तो आपने गौर से पढ़ना है, पेपर में क्या पूछा हुआ है कि ये जो हमारे पास है कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, ऑक्सीडेसिस कहाँ पे हो रही है, और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की जो है सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है पता होना चाहिए। कैटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रही है, ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रही है, ये सारी चीज़ें। In cells, enzyme oxidase are present in peroxisomes. Clear. In cells, the enzyme oxidase and hydrogen peroxidase are present in peroxisomes. Alcoholic detoxification is done by peroxisomes. Clear. अब हमें पता है हार्मफुल या फिर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनकी डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी हो रही थी, बट ये जो बस एल्कोहलिक डिटॉक्सिफिकेशन है इसका हमेशा याद रखो कि इट इज गोइंग टू बी पेरोक्सीजोम। क्लियर। अल्कोहल का याद रखो, दो इट इज अ ड्रग। अभी अभी हम पढ़ के आए, अगर आपको एमसीक्यू में मेंशन होता है कि ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे होती है तो प्यारे बच्चों आप करोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर वो अगले एमसीक्यू में ड्रग का नाम लेके पूछ रहे हैं अल्कोहलिक डिटॉक्सिफिकेशन तो आप पेरोक्सीजोम्स करोगे। क्लियर। सीपीएसपी में के लिए बहुत सी चीज़ें रट्टा मारनी होती हैं और सीपीएसपी के अकॉर्डिंग पेपर सॉल्व करना होता है ताकि हमें मार्क्स मिले, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लोगे। अच्छा, bactericidal agents such as oxygen and H2O2 are produced from neutrophils from peroxisomes. Clear? ये जो हमारे पास peroxisomes है इनसे बैक्टीरियासिडल एजेंट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जैसे O2 और H2O2। क्लियर। peroxisomes are formed by self replication or by budding off from the smooth endoplasmic reticulum। क्लियर। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहीं से हमारे पास बड ऑफ होके बाहर क्या बनता है, पेरोक्सीजोम्स बनते हैं। क्लियर। अच्छा, न्यूट्रोफिलिक kills bacteria by reactive oxygen species which are produced by peroxisomes। क्लियर। हमेशा याद रखो कि जो हमारे पास पेरोक्सीजोम्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं दिस हेल्प टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल्स। क्लियर। समझ आई? डन। हाउ मेनी अदर्स आर विद मी?